लेकिन मज़हब को चेंज करना मैं कहती हूँ बहुत गलत हरकत थी उनकी, और इस टाइम वो पाकिस्तान आने के काबिल नहीं है अगर वो मज़हब चेंज कर चुकी हैं। सीमा रिंद अपने 4 बच्चों के साथ रहा करती थी। ये घर एक ऐसे मोहल्ले में है जो गरीब आबादी वाला है और यहाँ रहने वाले लोग मेहनत मजदूरी किया करते हैं। मैंने जब से न्यूज़ सुनी है, मुझे उस औरत से मिलवा दो एक दफ़ा। उस औरत ने मुझसे मार खानी है कि 4 बच्चे होने के बावजूद वो किसी दूसरे मर्द नामहरम के पास गई है। सीमा रिंद और गुलाम हैदर ने लव मैरिज की थी, जिसके बाद वो यहाँ शिफ्ट हो गए थे। सीमा के रिश्तेदार इसी जगह रहते थे जो बाद में यहाँ से मूव कर गए। गुलाम हैदर के बारे में बताया गया है कि वो यहाँ रिक्शा चलाते थे और 3-3.5 साल पहले ही वो सऊदी अरब चले गए थे, जहाँ वो मजदूरी किया करते थे। गुलाम हैदर ने वहाँ से रकम भेजना शुरू की और सीमा ने यहाँ पर एक छोटा सा घर ले लिया, लेकिन वो उस घर में शिफ्ट नहीं की और यहीं किराए के मकान में रहती रहीं। बिल्कुल गरीब बंदा हूँ, मैं मिस्किन हूँ। मेरे बच्चों को भड़काया गया, उनको भारत में भड़काया गया। उनको कोई लड़का पबजी गेम के ज़रिए बात कर रहा था, सजन नाम था, पता नहीं उधर कैसे ये चले गए। इसने अपना घर इधर बेच के चला गया। मैं 4 सालों से इधर 3.5 साल तकरीबन हो रहे हैं मैं इधर काम कर रहा हूँ। मेहनत मजदूरी करके मैं बच्चों को हर चीज़ खिला रहा था। अभी वो प्रोगंडा चला रहे हैं कि हैदर ने मुझे 2019 पे तलाक दिया। कोई तलाक नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, इसको कोई ब्लैकमेल कर रहा है। मैंने 2023 को अपना ये NIC बनाया ऑनलाइन ज़रिए कि बच्चे ईद के बाद, ये बड़ा बकरा ईद है हज वाला, ये गुजरेगा तो बच्चे इधर आना चाह रहे थे। अगर मैंने 2019 को बच्चों को छोड़ा तो मेरा 2023 को बच्चों का NIC बना हुआ है, ऑनलाइन ज़रिए मैंने बनाया। बच्चे ईद पे इधर आना चाह रहे थे। वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है कि कोई तलाक नहीं है। अपने शोहर को छोड़ते हुए, जबकि शोहर उसका जिंदा है, ठीक है, ये सरासर गलत है। उस इंसान के साथ गलत है जो अपनी अमानत छोड़ के गया, अपने बच्चों को उसके पास छोड़ के गया है। ये गलत हरकत है। आप इतनी देर से मुस्लिम है और एक इंसान के पीछे अपना मजहब छोड़ रही है। जाहिर बात है एंड पे सबने मुस्लिम हो ही जाना है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो कोई भी है। अब मेरी बात ना सबको बुरी लगेगी, जितनी भी आपकी ऑडियंस है सबको बुरी लगेगी आपकी मेरी बात, लेकिन अपना मजहब किसी के लिए चेंज नहीं करना चाहिए। हाँ, आप मुस्लिम रह के आप उसके साथ शादी कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन मजहब को चेंज करना मैं कहती हूँ बहुत गलत हरकत थी उनकी, और इस टाइम वो पाकिस्तान आने के काबिल नहीं है अगर वो मजहब चेंज कर चुकी हैं। पाकिस्तानी मर्दों के साथ ये वाली चीज़ शुरू से हो रही है। एक वजह से इमरान खान ने बेवफा गाना गाया था 2011 के अंदर, और वो अभी तक चल रहा है। तो ये तो रोज़मर्रा का काम है, हर लड़के के साथ ही हो रहा है। तो अंकल आप अकेले नहीं हैं, हर किसी के साथ यही हो रहा है। अच्छा, मारते पीटते 4 बच्चे कैसे हो सकते हैं, आप मुझे ये बताएं। अगर उनके हस्बैंड उनके साथ खुश नहीं थे तो 4 बच्चे ऐसे तो नहीं ना हो सकते। ऐसी औरत को मुझे लगता है सरेआम फांसी देनी चाहिए, ताकि बाकी औरतों को भी एक पैगाम हो कि नेक्स्ट टाइम अगर वो ऐसा कोई स्टेप ले भी रही हैं तो वो सोचें कि अगर हम अल्लाह ना करे खुदा ना खासा अगर कोई औरत ऐसा स्टेप सोचे भी तो उसको ये चीज़ याद आए कि उसके साथ ऐसा हुआ था तो मेरे साथ भी हो सकता है, उसके साथ होना चाहिए। ये इंडिया भाग जाना बच्चों के साथ एक गलत है। पूरा माशरा उनका बदल रहे हैं। जिस तरह का इंडिया का माशरा आपको पता है, जिस तरह का हमारा इस्लामिक आपको पता है। तो अंकल के लिए मैं बुरा फील कर रहा हूँ। अंकल खैर है, मिल जाएगी कोई और। अच्छा, अभी सीन ये है कि उस खातून ने जो है हिंदू धर्म को अपनाते हुए हिंदू रसूमात के तहत सचिन से, नोएडा के सचिन से शादी भी कर ली है। अच्छा, शादी भी कर ली है। बस फिर ठीक है अंकल, उसको खुश रहने दें। आप सऊदीया में कोई ढूंढे आराम से, खुश रहेंगे आप भी। कहेंगे कि एक यहाँ से एक फीमेल है, खातून है जो 4 बच्चों के साथ गेम खेला करती थी पबजी, और जो मैंने कभी नहीं खेला तो मुझे उसका कुछ पता नहीं है, लेकिन ये कि उनकी दोस्ती हो गई किसी इंडियन से और उसके बाद वो नेपाल के जरिए भारत पहुंची और वहां पे यही कहा जा रहा है कि कुछ टाइम से रह रही थी। अब जो है ये न्यूज सामने आई है, और बात है कि पाकिस्तान में इसकी बिल्कुल कवरेज नहीं है, टीवी चैनल्स पे बिल्कुल बात नहीं हो रही। हाँ, अगर इनके बजाय वो इंडियन आ गए होते तो शायद चिल्ला चिल्ला के हमारे टीवी चैनल्स जो है वो बिल्कुल स्क्रीन से बाहर आ जाते हैं हमारे एंकर्स, लेकिन इस वक्त बिल्कुल खामोशी है। लेकिन आप क्या देखते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और इसमें किसकी गलती है? और जाहिर है कि इस तरह से कोई पाकिस्तानी भारत पहुंच जाए तो कहीं ना कहीं आपके इंटेलिजेंस का फेलियर भी दिखता है। नहीं, बिल्कुल, ये तो बड़ी गंभीर बात है आजू जी, और इसमें कई सारी बातें हैं। पहली बात तो ये कि पबजी खेलते-खेलते उन्होंने एक नया गेम कर दिया, तो खैर वो अलग बात है। लेकिन हाँ, अगर हम दूसरी तरफ देखें तो ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। मतलब एक आम पाकिस्तानी वो आती हैं नेपाल के रास्ते और बहुत ईज़िली वो इंडिया में एंटर कर जाती हैं। वो आके रहती हैं काफ़ी दिनों तक। बाद में जब भेद खुलता है, कुछ चीज़ें होती हैं, तब जाकर पता चलता है कि जी ये तो पाकिस्तान से आई हैं, 4 बच्चों के साथ आई हैं, और वाक़ई ये बहुत सीरियस इश्यू है। मतलब भले हम लोग इसे थोड़ा हँसी-मज़ाक में ले लें कि चलिए जी पबजी खेलते हुए मुलाकात हो गई और ऐसा हो गया। लेकिन अगर ओवरऑल हम सिक्योरिटी के लिहाज से देखें तो ये बहुत वाक़ई बहुत बड़ी चिंता की बात है कि इंडियन एजेंसीज़ से
वो बच कैसे गई, ऐसा कैसे हुआ, कहाँ लूप होल्स थे, इन सब की जांच जारी है। नो डाउट ये जांच जारी है और चीजों को मजबूत कर लिया जाएगा। लेकिन मैं शुरू करता हूँ कि ये सब हुआ कैसे। तो जब ये सब हुआ तो चूंकि मैं नोएडा में रहता हूँ और ग्रेटर नोएडा नोएडा का ही पार्ट है, तो यहाँ बड़ी हलचल हुई लोगों में, सोसाइटीज में, हमारे जहाँ पे मैं रहता हूँ उनके ग्रुप्स में चर्चा होनी शुरू हुई। तो बड़ा हुआ कि अरे पाकिस्तान से कैसे आ गई बताइए, ऐसा भी कुछ होता है। फिर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, इश्क में सब कुछ जायज है, कोई कहीं से भी चला आता है, कोई कहीं से भी चला जाता है, बाउंड्रीज मिटा दी जाती हैं। खैर, तो कहानी बड़ी दिलचस्प पता चली कि भाई इनका नाम सीमा हैदर है, शायद पूरा नाम जो है, ये कराची की रहने वाली है और पबजी पे मुलाकात हुई गेम खेलते हुए। तो सबसे पहले तो मुझे हैरानी हुई कि महिला पबजी खेल रही थी। नॉर्मली महिलाएं पबजी नहीं खेलती हैं। कुछ लड़कियों को जानता हूं जो मैं पबजी खेलती हैं, लेकिन 4 बच्चों की मां को कभी ना मैंने सुना कि पबजी जैसा गेम खेल रही हूं।